रक्सौल नगर परिषद में PFMS यानी पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम से 2 करोड़ 62 लाख रुपए के अवैध ट्रांजैक्शन के प्रयास का मामला तूल पकड़ गया है। मामले की जांच बिहार पुलिस की साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की टीम कर रही है। अब संकेत मिले हैं कि आर्थिक अपराध से जुड़े इस मामले की जांच निगरानी विभाग की टीम भी कर सकती है। वहीं इस मामले में कार्यपालक पदाधिकारी यानी EO अनुभूति श्रीवास्तव के भूमिका की जांच करने की मांग उठने लगी है। रक्सौल के भाजपा विधायक प्रमोद सिन्हा ने खुद इसकी मांग की है। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा में इस मुद्दा को उठाएंगे। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता नूरुल्लाह खान ने निगरानी विभाग को आवेदन देकर हाई लेवल जांच की मांग की है। इस बीच जांच का दायरा बढ़ता दिख रहा है। अधिकारी से कर्मी तक संदेह से बरी नहीं है। सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बिना DDO के एडवाइस अप्रूव कैसे हुआ। कार्यपालक पदाधिकारी ने ट्रांजैक्शन मामले में पुलिस को सूचना देने के बजाय पहले खुद 3 दिनों तक लैपटॉप, मोबाइल और आरोपी का ट्रायल कर लिया। फिर घटना के 3 दिन बाद साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश नगर परिषद के कर्मी को दिया। मजे की बात ये रही कि EO ने आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर आशीष पर खुद प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय दूसरे कंप्यूटर ऑपरेटर अजीत कुमार से प्राथमिकी दर्ज कराई। सूत्रों की माने तो किसी भी विभाग में वित्तीय लेनदेन का अधिकार DDO, निकासी व्ययन पदाधिकारी के पास होते हैं। इनकी सहमति या आदेश के बगैर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन संभव नहीं हो सकता है। फिर इतने बड़े रकम का ट्रांजैक्शन एक ऑपरेटर कैसे कर सकता है? जबकि आरोपी ऑपरेटर आशीष ने अपने स्पष्टीकरण के जवाब में लिखा है कि मेरे द्वारा PFMS पोर्टल का लॉगिन कभी नहीं किया गया है। मेरे उपस्थित या अनुपस्थित में आधा दर्जन कार्यालय कर्मी मेरे लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। IT जांच में IP एड्रेस से मामले का खुलासा हो जाएगा। इधर इस मामले की जांच साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर मनोरंजन कुमार चौधरी ने शुरू किया है। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा आरोपी के मोबाइल और लैपटॉप जांच टीम को सुपुर्द किया गया। इस बीच कंप्यूटर ऑपरेटर आशीष कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिए जाने की सूचना है। जब टीम पहुंची तो आशीष कार्यालय या घर पर नहीं मिला। ऐसे में यह रहस्य और गहरा गया है। सवाल यह उठ रहे हैं कि त्वरित सूचना देते हुए नियंत्रण में लिए गए आशीष को पुलिस को बुलाकर सुपुर्द क्यों नहीं किया गया। जारी लीपापोती के बीच पूरे मामले में खास यह है कि EO अनुभूति श्रीवास्तव और प्राथमिकी दर्ज कराने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर अजीत कुमार दोनों ही छुट्टी में थे और 24 नवंबर को वापस कार्यालय पहुंचे। इस मामले में जब रक्सौल विधायक प्रमोद सिन्हा से पूछा गया तो विधायक ने कहा कि नगर परिषद में बड़े घोटाले की साजिश रची गई थी और इसका जांच कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव को पद पर रहते संभव नहीं है, क्योंकि ये पहले से आय से अधिक संपत्ति एवं निगरानी विभाग के आरोपी है। इन्हें हटाकर विभागीय स्तर से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस मामले को फरवरी महीने में विधानसभा में सवाल पूछेंगे। वहीं समाजसेवी रंजीत सिंह ने कार्यपालक पदाधिकारी की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। रंजीत सिंह ने कहा कि कार्यपालक पदाधिकारी पुलिस के सूचना देने के बजाय कैसे आरोपी के मोबाइल एवं लैपटॉप जब्त कर सकते हैं। 3 दिनों तक मामले के लीपापोती के प्रयास के बाद एक दूसरे ऑपरेटर को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इनके पद पर रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। जबकि इस मामले को जोर शोर से उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नूरुल्लाह खान ने निगरानी विभाग को एक आवेदन सौंपकर हाई लेवल जांच की मांग की है और कहा है कि EO को जांच से दूर रखा जाए। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सुशासन सरकार में दागी कार्यपालक पदाधिकारी को हटाकर विभागीय जांच होगी? इस मामले में DDO ऑफिसर, कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य कर्मियों की भूमिका जांच कब होगी? सुनिए प्रतिक्रिया। है आपके स्तर से क्या कार्रवाई होगा, क्या मामला है ये रक्सौल नगर पालिका क्या विडम्बना है। अभी विगत ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, 1 साल पहले 15-19 करोड़ का मामला आया बुचड़खाना में। उसमें लूटपाट मचाया था लोग, जिसका मैंने इंक्वायरी कराया और उसमें 5-7 दिन पर केस हुआ और बाकी लोग सस्पेंड हुआ, जो आज भी वो केस चल रहा है। इसी बीच में अभी 3-4 दिन पहले हमको सूत्र से मालूम हुआ, पेपर से मालूम हुआ। मैंने सिक्योरिटी अफसर को फ़ोन किया, ये क्या मामला है? तो उन्होंने बोला नहीं सर, कोई मामला नहीं है, वो जो गलती किया तो उस पर FIR हो गया। लेकिन ये ऐसे थोड़ा होता है, कोई बुनिया का दुकान है, जब बोल दिया वो केस हो गया, मान गया। इसमें तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि जो भी इसमें पदाधिकारी हैं उनको हटाकर इसका न्यायिक जाँच कराया जाए। हम अभी हमारी बात हुई जो इस प्रधान सचिव हैं, उन्होंने, हम बोले उनसे
ये इसमें केवल एसक्यूटिव अफसर को और चेयरमैन को हटाकर जांच कराया जाए, नहीं तो कोई निष्पक्ष जांच हो ही नहीं पाएगा। इसका विधानसभा में आप फरवरी में जब विधानसभा खुला मार्च में, तो मैं इसको विधानसभा में उठाऊंगा। ऐसा कैसे हुआ इस सरकार में? देख लीजिए आप लोग, यही सरकार है ना, सुशासन का सरकार है, हैं? इतना इस पदाधिकारी का कैसे पोस्टिंग हो गया यहाँ पर? कैसे पोस्टिंग हो गया जब जांच प्रक्रिया चल रहा था और फिर यहाँ जांच शुरू हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मामला चोरी का है, घोटाले का है। अनुभूति श्रीवास्तव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहले से भी निगरानी के दायरे में है और निगरानी के जांच में है, और इनसे निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। जब 23 तारीख का घटना है तो 24 तारीख को आशीष कुमार को अपने पास बुलाते हैं, 24-25 को बुलाते हैं, और 3 दिन के बाद FIR दर्ज किया जाता है। तो आप कैसे निष्पक्ष जांच की बात कर सकते हैं? उसका मोबाइल और लैपटॉप छीन लिया जाता है, तो जांच करने वाले और उसका मोबाइल लैपटॉप सीज करने वाले ये कौन होते हैं? ये तो पुलिस का काम है, पुलिस करता है, साफ रहता। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाता है कि इनका जांच जो है गलत हुआ है और ये घोटाले में लिप्त है, और इस बड़ा घोटाला करने के चक्कर में है ये लोग एक दूसरे को आरोपित बना रहे हैं। ये भी गलत है। इसका निष्पक्ष जांच के लिए SIT का गठन होना चाहिए। वरीय पदाधिकारियों से, नेताओं से हम मांग करते हैं कि यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज पटना में अभी निगरानी विभाग को रक्सौल नगर परिषद के साइबर हैक का मामला कॉपी सुपुर्द किया, और आशा करता हूं कि इस मामले में वैज्ञानिक आधार पर निष्पक्ष जांच होगी, कोई लिपापोती नहीं होगी, और इसमें जितनी भी बड़ी छोटी मछलियां हैं उन सब का पर्दाफाश होगा। इसी उम्मीद के साथ ये लड़ाई। क्या एलिगेशन लगाए हैं? एक पोर्टल में हम लोग के जो पेमेंट का पोर्टल, उसमें कुछ मतलब सस्पिशियस एक्टिविटी हम लोग को फाइंड आउट की, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ने साइबर थाने में FIR किया है कि उसमें कोई भी अगर हैकिंग का एक्टिविटी हुई हो या कोई छेड़छाड़ हुई हो जो इंटरनल सिस्टम पे भी हो सकती है, तो उसके बारे में विवेचना करके देंगे। तो क्या और पेमेंट भी अटेम्प्ट किया है किसी ने, तो लेकिन पेमेंट हुआ नहीं, क्योंकि पेमेंट का फाइनल कितना उन्होंने साइबर थाने पे किया है कि किसी तरह का हैकिंग अटेम्प्ट है। हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर है जो कि इसको हैंडल करते हैं, उन पर भी कार्रवाई, उनको भी हमने कहा है कि इनका भी नाम हमने FIR में दिया।